हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लैक थ्रेड सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रविशंकर विश्वकर्मा है और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाउड टेक्नोलॉजी में ही वर्क करता रहता हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं या क्लाउड इंजीनियर, हाउ कैन you jump into this particular cloud technology and grow your career on this. So this video is basically how to kickstart your career in the cloud environment. तो चलिए हम अपनी स्क्रीन की ओर चलते हैं एंड वी कैन start our entertainment discussion. So, mm, so yeah, so as you can see, this is my dashboard, and here I'm gonna show about students, working professionals, and cloud DevOps engineers who are already involving in the cloud department. So now uh, I will be majorly focused on these students and working professional. In the working professional, if they are working in different technologies and different platforms, then on that case, they can also switch on the cloud environment. Now, यदि आप स्टूडेंट हैं तो हम बात कर सकते हैं तो लेट्स से पहले तो हम ये जानेंगे कि क्लाउड होता क्या है, इसकी हाई डिमांड क्यों है और ये किस तरह के लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है और इसमें करियर ग्रोथ कैसी होती है, इसमें क्या-क्या चीज़ें लर्निंग करने की आवश्यकता है। वी विल बी लर्निंग ऑल दोज़ थिंग्स। So now let's discuss on the student part. If you are a student and you wanted to learn about the cloud technologies, so firstly you need to learn about the what is cloud and why it is the high demand. So cloud is nothing but ये आपका जो भी सर्वर है, जितने भी सर्वर्स हैं जहाँ पे आप अपना डेटा स्टोर करते हैं, आप अपने वर्चुअल मशीन्स रन करते हैं, आप अपना एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, लोड बैलेंसर वगैरह सेटअप करते हैं, तो वो आप या तो आप किसी ऑन प्रेम बिल्डिंग पे सेट कर लीजिए। आप खरीद के लाइए सर्वर्स, नेटवर्किंग वगैरह सारी चीज़ें सेटअप कीजिए एंड उसके बाद लेट्स से आप किसी बिल्डिंग में काम करते हैं, ठीक? तो यहाँ पे आपने किसी एक पर्टिकुलर फ्लैट पे आपने अपने सर्वर्स इनबिल्ट कर लिए, आपने वीपीएन सेटअप कर लिया, आपने पूरे नेटवर्किंग सिक्योरिटी दे दी, सब चीज़ दे दिया। तो this is called your on-prem network, on-prem cloud environment. Now, अगर यही cloud environment मैं यूज़ करता हूँ और सारी चीज़ें आप इस on-prem नेटवर्क पे स्टोर करता हूँ और इसको यूज़ करने के लिए मेरे पास एक पर्टिकुलर पोर्टल है। लेट्स से आई एम क्लाउड प्रोवाइडर। तो इन दिस केस ये हो जाएगा मेरे लिए क्लाउड। ये जो बकायदा ऑन प्रेम सर्वर डेटा सेंटर बन गया, ये मेरे लिए क्लाउड हो जाएगा, बट ये आपके लिए ऑन प्रेम ही नेटवर्क रहेगा। नाउ आपके पास दो ऑप्शन होते हैं हमेशा कि either you can go with network on premises or you can entirely build your cloud data center there, or you can use cloud providers from AWS, Azure, and GCP, and there are a lot of cloud providers in the market, so you can use any of them, including IBM and Linux Mint and Oracle, DigitalOcean, and all of things. So now in the learning platforms, what तो ठीक है, तो आप जान गए कि क्लाउड होता क्या है। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, एक पर्टिकुलर डेटा सेंटर होता है और वहाँ पे आप अपना पूरा इन्वायरमेंट, सारे सर्वर, सारे हार्डवेयर डिवाइसेस वहाँ पे स्टोर होती है और आपको एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसको आप यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप्स पे या फिर अपने मशीन्स पे, और आप सारे सर्वर्स एंड डेटाबेसेस स्पिन अप करते हैं। लेकिन वो आपके पास नहीं होता, बट आपके पास एक्सेस होता है उन सब चीज़ों को एक्सेस करने का। ये क्लाउड इन्वायरमेंट का इतना डिमांड क्यों है मार्केट में? व्हाई एंटायर टेक कंपनीज आर स्विचिंग ऑन टू दैट? तो बेसिकली सीन ये है कि लेट्स से आपके पास बहुत सारा डेटा है एंड आपके पास एक एप्लीकेशन है उस डेटा को एक्सेस करने के लिए, एंड जभी भी आपके बिल्डिंग में हमेशा कुछ ना कुछ इशू होता रहता है। कभी लाइट चली गई, कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी, कभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कभी ये चल रहा है, कभी वो।
तो इस केस में प्रॉब्लम ये आती है कि आप मेंटेन नहीं कर पाते सारा डेटाबेस, डेटा सेंटर। तो और ये आपको बहुत कॉस्टली भी पड़ता है। रीज़न कि जितने भी सर्वर्स आप खरीदते हैं वो वन टाइम होते हैं बट कॉस्टली होते हैं एंड उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा लगती है। आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल एंड ऑल थिंग्स आपको पे करनी होती है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद दिस हम डायरेक्टली किसी और सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ करते हैं जो कि अपने को कॉस्ट एफिशिएंट वे में मिलता है। वो बहुत ईज़ी सस्ते में मिल जाता है, सो वी कैन यूज़ दैट एज़ वेल। तो तो यही रीज़न है कि एंटायर कंपनीज़, जितनी भी कंपनीज़ हैं आज के डेट में, टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज़, वो सभी क्लाउड पे स्विच कर रही हैं क्योंकि वो दे डोंट वांट टू बियर एनी फिज़िकल कॉस्ट फ्रॉम देयर एंड। वो जो भी है क्लाउड पे रहेगा और ये बहुत ईज़िली एक्सेसिबल भी है। लेट्स से मैं कहीं पे किसी भी कंट्री में बैठा हूँ, लैपटॉप्स पे मोबाइल पे, आई कैन ईज़िली लॉग इंटू माय क्लाउड पोर्टल एंड आई कैन सी कि मेरा क्या-क्या डेटा है, मैंने क्या-क्या किया है एंड हाउ पाइपलाइन्स आर वर्किंग। आई कैन सी एवरीथिंग देयर एंड आई कैन मैनेज एज़ वेल। So, the ease of accessibility of this entire cloud system uh, uh, यही आपको मतलब आपको क्रिएट करता है कि आप मतलब आप इस क्लाउड टेक्नोलॉजी में ज़्यादा ज़्यादा इन्वॉल्व हों। आप यदि आप किसी भी एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं। नाउ लेट्स से इफ इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले तो आपको लर्निंग इसके पे जाना होगा। आपको कैसे क्लाउड होता है, क्लाउड पे वर्क करते हैं, बिलिंग्स कैसी होती है, एक्सेस कैसे देते हैं, रिसोर्सेज डिप्लॉय कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। तो आपके पास मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, जो आपके क्लाउड्स के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, यूट्यूब चैनल्स होते हैं एंड यू कैन गो विद ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स एज़ वेल। तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करते हैं। इवन आई एम आल्सो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग्स टू मल्टीपल पीपल, बट जनरली I'll provide US people on trainings. But in India, यहाँ कॉस्ट थोड़ा-सा कम होता है, दैट्स व्हाई आई मोस्टली डोंट प्रोवाइड इन इंडियन ट्रेनिंग्स। और यूएस में क्या होता है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा तरीके से क्लाउड में शिफ्ट करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजीज़ पे वर्क करना चाहते हैं। जैसे कि क्लाउड डेवऑप्स होता है, क्लाउड डेवऑप्स सेक होता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़। सो वो सारी चीज़ों में वो लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं तभी दैट्स व्हाई वो लोग स्विच करना चाहते हैं क्लाउड एनवायरनमेंट में। तो उस उनको मैं ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ मोस्टली, तो वहाँ से कॉस्ट पैसे भी थोड़ा ज़्यादा मिलते हैं दैट्स व्हाई। नाउ इफ यू वांट आई इफ यू वांट me to give you trainings on the cloud environment, how can you kickstart your career? You can reach out to me on email, that is info@theblackthread.in. Let me spell it again, info@theblackthread.in. So you can reach out to me there and I'll take it from there. And if you wanted to learn again on new projects and new kind of next gen technologies, then you can comment in this section in this YouTube video, and I'll reach out to you from there. ओके। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो लेट्स से आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप तो किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप क्लाउड एनवायरनमेंट में स्विच करना चाहते हैं, तो यू कैन सिंपली learn this from here. You can take trainings, you can go any tech engineer who is working in these kind of things, so you can discuss there. Now अगर आपके पास क्लाउड एनवायरनमेंट हो जाता है, आपको सबसे पहले चाहिए प्रोजेक्ट प्लान। तो कुछ भी बनाने के लिए आपको क्लाउड एनवायरनमेंट तो मिल चुका है, लेकिन बनाना क्या है वो सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए आप बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे सर्वर्स कैसे बनाते हैं, डेटा स्टोर कैसे करते हैं, डेटाबेस में एंट्रीज कैसे करते हैं, डेटाबेस बैकएंड मैकेनिज्म क्या होता है क्लाउड पे, लैम्डा फंक्शंस क्या होता है, सर्वरलेस आर्किटेक्चर क्या होता है। आप इन सब चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं और इनके लिए आपकी बेसिक नीड होगी, आपको लिनक्स आना चाहिए, आपको थोड़ा-मोड़ा क्लाउड का भी इन्फॉर्मेशन हो तो बहुत ज़्यादा है, चलेगा। एंड आप उसके हिसाब से आप धीरे-धीरे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेट्स से आप खुद का एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं। आप क्लाउड का CI/CD पाइपलाइन यूज़ कर सकते हैं जिससे आप अपने एंटायर एप्लीकेशन को
एंटायर एप्लीकेशन का वर्कफ्लो बना सकते हैं। सो यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन इन क्लाउड इन्वायरमेंट। और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव वे होता है, तो आपको इसको कॉस्ट की तो चिंता करनी ही नहीं है। वो आप जितने रिसोर्सेज यूज़ करेंगे केवल पैसे उतने के ही देने पड़ेंगे। इट्स नॉट अबाउट दैट कि आपने एक सर्वर बनाया और उसके बाद अगर आप उसको बंद भी कर देते हैं तो उसको बाद में आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इट्स ऑलमोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड ऑप्टिमाइजेशन कैपेसिटी भी बहुत बहुत अच्छी होती है क्लाउड एनवायरनमेंट में। सो यू कैन वर्क ऑन दोज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। So let me give you some kind of example. You can work on application deployment. You can work on mm, database deployment. You can work on CI/CD pipelines on DevOps. You can work on IAC, that is infrastructure as code. तो जो भी आजकल क्लाउड में जो भी चीज़ें डिप्लॉय होती है वो मोस्टली मेंटेन करने के लिए फॉर वैलिडेशन पर्पस, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड, दैट इज टेराफॉर्म, क्लाउड फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों के थ्रू बनाया जाता है। तो आप इन सब चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं और किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो। चलिए चलते हैं अपन वर्किंग प्रोफेशनल में। सो लेट्स से आप आप किसी और टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, किसी कहीं पे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं किसी कंपनी में, एंड अगर आप मान के चलिए कुछ और काम करते हैं, जैसे कि किसी बिजनेस में हैं एंड यू वांटेड टू गिव अ किक स्टार्ट ऑफ योर स्टार्टअप इन अ क्लाउड एनवायरनमेंट, देन ऑन दैट केस यू विल बी वर्किंग एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चाहिए कि आपको क्लाउड का इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रॉपर तरीके से, क्लाउड होता क्या है, आपकी एग्जैक्ट नीड क्या है। अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है और आप उसको क्लाउड पे स्विच करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी ऐसी कंपनी को ढूंढ रहे हैं जो ये सारे काम करती है, जो नए-नए प्रोजेक्ट्स पे वर्क करती है, स्टार्टअप्स करती है और वो स्टार्टअप्स पे काम भी करती है, और लेट्स से वो किसी भी एप्लीकेशन को क्लाउड पे शिफ्ट करती है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे कुछ भी हो। So we are also providing that, so you can reach out to us as well. I initially told in this video, so you can jump onto that. Now, if you're a working professional, then you need to get your idea that exactly what is the need of your entire application to be on the cloud environment. अगर आपको ये पता चल जाता है, then you can switch on the cloud. Now, environment. Which kind of environment you can work on? So let's say आप अगर बिजनेसमैन, आपको सबसे पहले चाहिए कि आपको क्लाउड एनवायरनमेंट होना चाहिए, पहली बात। क्लाउड अकाउंट्स होना चाहिए। उसके बाद आपकी नीड क्या है? नीड एज़ इन लेट्स से आप अपना बिज़नेस है, आपके बिज़नेस में बहुत सारे इनकमिंग एंड आउटगोइंग बैलेंसेस होते हैं। उसको आप मेंटेन कैसे कर सकते हैं? आप खुद की वेबसाइट बना सकते हैं क्लाउड पे, ट्राई कर सकते हैं। देखिए, आजकल क्या होते हैं, डोमेन प्रोवाइडर और वेबसाइट प्रोवाइडर बहुत सारे हो गए हैं, सस्ते-सस्ते मार्केट में आते हैं, 200, 400, 800 में आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें वो प्रॉपर फीचर्स नहीं होते। आप जितना ज़्यादा पैसा देते जाएँगे उतने फीचर्स मिलेंगे। बट क्लाउड में ये ख़ासियत होती है कि उसका जो भी आप बना रहे हैं उसका टोटल एक्सेस आपके पास रहेगा। आप इन फ्यूचर उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। आपको और कुछ एनहांसमेंट करना है तो आप किसी कंपनी को पिक करके ये काम भी करवा सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन द एनवायरनमेंट। एंड अगर आप किसी थर्ड पार्टी से खरीदते हैं तो आपको फिर धीरे-धीरे महँगा पड़ेगा और आपको सारी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेंगी, और अगर आपको सारी फैसिलिटीज़ चाहिए तो आपको कॉस्ट ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा। तो ऑन दैट केस क्लाउड एनवायरनमेंट इज़ द बेस्ट केस ऑप्शन वेयर यू कैन स्पिन अप योर सर्वर्स, यू कैन स्पिन अप योर एंटायर एप्लीकेशन। तो उसमें बस जो रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं बस उसी की कॉस्टिंग लगेगी, दैट्स इट। तो इसी वजह से आप क्लाउड एनवायरनमेंट में स्विच कर सकते हैं। तो लेट्स से आप इस टाइप के एनवायरनमेंट में हो। अगर आप ट्रेनर हैं या फिर खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं और आप अपनी टेक्नोलॉजी स्विच करना चाहते हैं, लेट्स से यू आर अ डेवलपर एंड यू वांट टू जंप इन दिस क्लाउड टेक्नोलॉजी, तो उस केस में आप क्लाउड पे एनवायरनमेंट्स चूज़ कर सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हिच काइंड ऑफ थिंग्स यू वांट टू डिप्लॉय। तो लेट्स से अगर आपकी नीड है कि बिज़नेस में बहुत सारे स्टॉक्स हैं मेरे, अब वो स्टॉक्स को मैनेज करने के लिए आपके पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो उस केस में आप सर्वर पे आप पूरा पीओएस सिस्टम बना सकते हैं।
POS सिस्टम है, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बना सकते हैं पूरी तरह से, जहाँ पे आप सारे प्रोडक्ट की स्टॉकिंग कर सकते हैं, सारे प्रोडक्ट की निगरानी रख सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये जस्ट एग्जांपल था, ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। जैसे आपका बहुत बड़ा डेटाबेस है, क्लिनिकल का डेटाबेस है, आपके पास मेडिकल का बहुत सारा सामान है एंड यू वांटेड टू मैनेज ऑल दोज़ थिंग्स। आपके पास आपका एक हॉस्पिटल है, लेट्स से आप हॉस्पिटल्स में आपके पास हर दिन हज़ारों में पेशेंट्स आते हैं, तो उन सभी का जो भी रिपोर्ट्स रेडी होता है, आप उन रिपोर्ट्स को आप क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं और वहाँ पे हम एआई वगैरह भी बिल्ड करते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन-सा पेशेंट, आपका किस टाइप का मेडिसिन, किस टाइप का अ मेडिसिन और किस टाइप की बीमारी ज़्यादा चल रही है, वो सारी एनालिसिस आप बहुत सीमलेसली कर सकते हैं। तो आप इन टाइप के एनवायरनमेंट में आप वर्क कर सकते हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो। प्रोजेक्ट्स, तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप एज़ अ डॉक्टर हैं, आपका खुद का हॉस्पिटल है, तो आपको वो सारी चीज़ें आप खुद के हॉस्पिटल में रिसोर्स सेंटर क्रिएट कर सकते हैं, क्लाउड एनवायरनमेंट को यूज़ करके। तो जितने भी आपकी मेडिसिन बिक रही हैं, जितनी भी तरह की दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं, ब्लड सैंपल्स हैं आपके पास एक एक्स-रे, सीटी स्कैन, बहुत सारे डेटा हैं। वो सारा डेटा आप क्लाउड पे शिफ्ट कर सकते हैं और उसको एनालिसिस कर सकते हैं। उसका पूरा प्लेटफ़ॉर्म हम बना कर के देते हैं। तो क्लाउड आपको कैसे एनालिसिस करना है, कैसे डेटा आएगा, किस टाइप का डेटा होना चाहिए, वो आपके इंजीनियर्स उस पे वर्क करेंगे। तो इस टाइप की चीज़ें अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री में हैं, देन सूटेबल है। अगर आप नॉर्मल बिज़नेसमैन हैं, जैसे कि आप ट्रेडर हैं या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस टाइप के हैं, तो अ, आप खुद का एआई बिल्ड कर सकते हैं कि ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड खुद का टूल, वेबसाइट बिल्ड कर सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें आप खुद का बिल्ड कर सकते हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स में आ जाएँगे आपके। हाँ, अगर आप लेट्स से क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर हैं, आप ऑलरेडी क्लाउड एनवायरनमेंट में, तो आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि मैकेनिज़्म क्या होता है, क्लाउड में वर्क कैसे होता है, सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। बट यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि लेट्स से नेक्स्ट जनरेशन क्लाउड टेक्नोलॉजीज़। तो इन द नेक्स्ट जनरेशन क्लाउड टेक्नोलॉजीज़ में क्या-क्या होता है? अ, लेट्स से आज के समय में एआईज़ का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एआईज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं। तो आप उन सब चीज़ों पे, रोबोटिक्स पे वर्क कर सकते हैं, एआईज़ पे वर्क कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कैसे करते हैं एआई के थ्रू। आप इस टाइप का पाइपलाइन आप क्लाउड में बिल्ड कर सकते हैं। तो लेट्स से आपको पता है कि आप एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करते हैं, लोड बैलेंसर, ऑटो स्केलिंग, एवरीथिंग यू नो ऑलरेडी इन द क्लाउड एनवायरनमेंट। नाउ लेट्स से if you wanted to move on to the advancement of this cloud technology, तो ऑन दैट केस क्या होगा, आपको नेक्स्ट जनरेशन के प्रोजेक्ट्स पे इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा। ऐसे लेट्स से मेरे पास एक एआई है और वो मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे क्लाउड पे डेटा हैं, लेट्स से S3 बकेट पे या फिर ब्लॉब स्टोरेज पे या गूगल क्लाउड स्टोरेज पे जितने भी मेरे डेटा हैं, उन सभी को मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ कि मेरे पास किस टाइप का डेटा है। जैसे आजकल इंस्टाग्राम और ये फ़ेसबुक और ये सोशल मीडिया पे एनालिसिस होती है डेटा का, कि किस टाइप का फ़ोटो अपलोड किया गया है, कंटेंट क्या है, क्या लिखा है उस पे, वो सारी चीज़ें कंपनी एनालिसिस करती है। तो वो सारी चीज़ें आप कैसे क्लाउड पे रहकर एनालिसिस कर सकते हैं, खुद का एआई बिल्ड कर सकते हैं। सो लेट्स से आपके पास बहुत सारे फ़ोटोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं। नाउ अब आप खुद का एक ऐसा टूल बना सकते हैं जो मतलब जो उस पूरे एंटायर डेटाबेस में चेक करेगा कि ठीक है, आपके पास इस कंटेंट के इस इमोशन के वीडियोज़ हैं, वो आपके फेशियल वो फ़ोटोज़ में वो उस कंटेंट में किस टाइप का डेटा है, लेट्स से वो स्माइल कर रहा है या पार्टी कर रहा है या कहीं घूमने गया है या कहीं कुछ कर रहा है, तो उस टाइप की चीज़ें मेमोरीज़ बनती हैं। तो अब वो मेमोरीज़ किसी अपने टेक्स्ट में स्टोर नहीं कर सकते, तो उस टाइप का चीज़ आप बिल्ड कर सकते हैं। सो लेट्स से आपने बिल्ड कर लिया, तो उसका यूज़ केस बताता हूँ कैसे होगा। जैसे कोई यूज़र आता है, वो देखता है कि इसमें बहुत सारा मेरा डेटा है, बट मुझे चाहिए कि एक बार मैं किसी पहाड़ पे घूमने गया था। अब मुझे पता नहीं वो कब गया था, किस टाइप की फ़ोटो है, बस मुझे याद नहीं। तो आई विल जस्ट सिंपली सर्च हिल और माउंटेन फ़ोटोज़। तो वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर इमेज के कंटेंट्स को ढूँढेगा कि इसमें पहाड़ है, इसमें ये बंदा गया था, ये डेट है, तो वो वहाँ पे फेच करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो इस टाइप की नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट की वो फ़ोटोज़ से कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना, अ,
इमोशंस एक्सट्रैक्ट करना और मेटा डेटा एक्सट्रैक्ट करना, इस टाइप का टेक्नोलॉजीज पे आप वर्क कर सकते हैं. दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर टर्म्ड एज इन नेक्स्ट जेन प्रोजेक्ट. आप इस टाइप का कर सकते हैं. और लेट्स से आप, ये तो सिंपल सा एग्जांपल हो गया कि आप अगर बिल्ड करना चाहते हैं इस टाइप का एआई मैकेनिज्म ऑन योर क्लाउड इन्वायरमेंट, आप कर सकते हैं. और लेट्स से आप रोबोटिक्स पे वर्क करना चाहते हैं, आप खुद का एक ऐसा आर्म बनाना चाहते हैं जो तो जिसके मान के चलिए जिसके हाथ ही नहीं है, अब वो अपना हाथ भी ऐसा रियल चाहता है, तो उस टाइप के रोबोटिक्स पे आप वर्क कर सकते हैं. आपका सारा डेटा क्लाउड पे स्टोर होगा, सारी चीज़ें फास्ट होंगी, आप न्यूरोलॉजिकली तरीके से आप अपने हाथ को कंट्रोल कर पाएंगे. आई मीन दैट रोबोटिक आर्म. तो आप इन सब चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं. और हाँ, तो ये वीडियो जनरली मतलब स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल और एनी काइंड ऑफ पीपल जो क्लाउड में स्विच करना चाहते हैं, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो कर सकते हैं. तो हम मोस्टली क्लाउड इन्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर भी बिल्ड करते हैं. हम अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू अस. वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू अ प्रॉपर गाइडेंस ऑन दैट. बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, किस टाइप की जानकारी चाहिए, हम आपको बता देंगे. एंड अगर आपको क्लाउड में ट्रेनिंग से और क्लाउड में कुछ न्यू न्यू टेक पे डिस्कस करना है, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं, आपको पता है क्लाउड के बारे में क्या है, बट स्टिल आपको और जानकारी चाहिए, तो यू कैन रीच आउट टू अस. मैं अपना ईमेल बता देता हूँ. दैट इज info@theblackthread.in. मैं राइट डाउन हेयर, तो पता लग जाएगा. info@thread. यहाँ पे मुझे पिंग कर सकते हैं. और अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो भी हम प्रोवाइड करते हैं. क्लाउड में इफ यू आर अ न्यू डेवलपर, you want to training on coding, so that is also we are providing, so you can go through this. ओके, मैं बता देता हूँ मार्केट में किस टाइप के क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. तो सबसे टॉप पे है AWS, क्योंकि वो मार्केट में क्लियर विनर है. उसका कॉम्पिटिटर अभी तक आ चुके हैं बट उस टाइप का कॉम्पिटिशन नहीं है. तो उसके बाद आता है एज्योर क्लाउड, वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है. एंड उसके बाद आता है GCP. एंड देन धीरे धीरे फिर बहुत सारे IBM क्लाउड, ओरेकल क्लाउड एंड डिजिटल ओशन, बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स आते हैं. तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी क्लाउड में आने के लिए. नाउ अगर आपको मान के चलिए बेसिक्स टेक्नोलॉजीज पे भी स्विच करना है, तो आपको पहले लिनक्स जानना पड़ेगा, वर्चुअलाइजेशन जानना पड़ेगा, और थोड़ी मोड़ी कोडिंग लैपटॉप चलाने का तरीका आना चाहिए. जब ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, देन यू कैन सिंपली स्टार्ट योर करियर इन क्लाउड. ओके, ठीक है. यदि आपको कुछ भी जानकारी चाहिए होगी, if you are looking for something, you can text me on comment, you can directly send an email to us on this info@theblackthread.in. And please don't forget to comment, subscribe, and press the bell icon for next updates.